हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आज हम सब देखेंगे योजनाएं, उसी कड़ी में जिस कड़ी में आप सब पीछे देख रहे हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले ग्राम पंचायत विकास योजना, ठीक, जिसे हम बोलते हैं क्या, जीपीडीपी, जो कि आपके बीपीओ सिलेबस में साफ साफ लिखा है। ठीक, जीपीडीपी, ग्राम पंचायत विकास योजना, मतलब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो आज इसे हम देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आशा करते हैं आप सब पीछे जो 2 लेक्चर हुआ है आप सब अच्छे से पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। अब चलते हैं, देखते हैं क्या है जीपीडीपी। ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपने विकास की कार्य योजनाएं तैयार करेगी, जो कि जन सहभागिता एवं समुदाय की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात ग्राम पंचायत विकास योजना मतलब जीपीडीपी तैयार करने या उसे ग्राम स्वराज ई पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। देखिए, तो यहाँ से आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्ट निकल कर आया होगा। जो भी जीपीडीपी योजनाएं होती है ना, उसको किस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, ई ग्राम स्वराज अभियान, सॉरी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। ठीक, अब देखते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना क्या है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। तो भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारंभ 2015 में किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ गया। आपसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार द्वारा जीपीडीपी प्रोग्राम कब लाया गया था, तो आप बताएंगे 2015-16 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2015 में इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चूंकि हम सब पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जीपीडीपी के बारे में कब दिशा निर्देश जारी किया, सितंबर 2015 में। तो यहाँ पर देखिए, इसी लाइन में 2 क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट। आगे क्या है, ग्राम पंचायत विकास योजना विकेंद्रित नियोजन है, तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। ग्राम पंचायतें दीर्घकालिक विकास, स्थानीय प्राथमिकताएं और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय सीमा में स्वयं की पंचवर्षीय एवं 1 वर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करती हैं। ठीक, तो जो ग्राम पंचायतें होती हैं ना, तो एक स्वयं के लिए पंचवर्षीय योजना और एक वार्षिक योजना तैयार करती हैं। ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, जीपीडीपी तैयार करती हैं, जो सहभागी नियोजन एवं विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण पर आधारित होती है। अब देखिए, ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों जरूरी है ना, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए, जैसे जो भी ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी संसाधन है, उसका हम किस प्रकार से उचित प्रयोग करें, उचित प्रबंधन करें, इसलिए ऐसे सब योजनाएं बनाई जाती हैं। ग्राम पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास हो, बल्कि सामाजिक भी विकास हो, आर्थिक भी विकास हो और वैयक्तिक विकास शामिल हो। ठीक है, तो जो ये योजनाएं बनाई जाती है ना, जैसे मल्टीपल कहते हैं ना, मल्टीपल काम के लिए, या कैसे योजना जो बहुत सारे काम को एक में सम्मिलित कर दिया जाए, हम ना, अनेक संसाधन जिसमें उपलब्ध हो। समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना तथा आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण करना। जैसे जो समुदाय को जो निर्णय लेने के लिए इसके माध्यम से क्या बनाया जाएगा, सरल बनाया जाएगा, सक्षम बनाया जाएगा। और क्या है इसका उद्देश्य, सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण हेतु निर्धनों की आजीविका, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित
जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए। ये जो लाइन है ना, जैसे जो योजनाएं बनाया जाता है ना, तो 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया और वोमेन हो गया। इनके कल्याण के लिए इनके कल्याण के लिए बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे इनका उत्थान ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि ये बहुत दबे हुए हैं। अब देखिए, ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण की प्रक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत विकास के निर्माण हेतु मुख्यतः 5 चरण का प्रयोग किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि जीपीडीपी कितने चरणों में इसका विकास होता है या निर्माण होता है। तो आप बताएंगे 5 फेज। कितने चरण है? 5। ये जो चरण है ना, 5 एकदम पूरा रट लीजिए सब लोग। पहला चरण क्या है? वातावरण का विकास होगा, ठीक। दूसरा क्या? परिस्थितिकी विश्लेषण होगा। तीसरा क्या? आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। चौथा क्या? ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान तैयार करना। और पांचवा क्या? प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, ठीक। तो ये जो पांचों है ना, इसको आप सबको एकदम रट लेना चाहिए। पहले पे कौन है? वातावरण। दूसरा क्या? परिस्थितिकी। तीसरा क्या है? समस्याओं का निर्धारण, ठीक। चौथा क्या है? ड्राफ्ट प्लान। और पांचवा क्या? प्रशासन। देखिए, थोड़ा आपको ट्रिक भी बता देते हैं, बट आप चाहे जैसे याद किए हों तो आपकी मर्जी। देखिए, पहले वातावरण आएगा ना, हमारे वातावरण को हम सब क्या करते हैं? एकदम प्राथमिकता देते हैं, है ना। क्यों प्राथमिकता देते हैं? क्योंकि अगर वातावरण ही हमारा साफ सुथरा नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी अच्छे तरीके से नहीं रहेगा, मतलब तरह तरह की बीमारी पकड़ लेगी। तो हम प्राथमिकता किसको देते हैं? वातावरण। प्राथमिकता मतलब प्रथम स्थान, ठीक। एक कीवर्ड है, आप सब याद कर लीजिए, बाकी आप सब की मर्जी। दूसरा क्या? परिस्थितिकी। वातावरण के बाद देखिए दूसरा परिस्थितिकी आता है ना। तीसरा देखिए, तीसरे के लिए क्या कीवर्ड बताते हैं? जैसे आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पहचान करना, ये याद कर लीजिए, आवश्यकताओं एवं समस्या को पहचान। और चौथा वाला बता देते हैं, देखिए ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ड्राफ्ट प्लान, है ना। ये कौन सा प्लान? ड्राफ्ट। अच्छा बताइए, एक जो डी से क्या बन रहा है? ड्राफ्ट प्लान, ड्राफ्ट बन रहा है। और डी यदि आप सब रीजनिंग भी पढ़े हो तो इसका कौन सा पोजीशन आता है? 4, है ना। डी का पोजीशन कौन सा? 4। तो ड्राफ्ट प्लान डी आता है। तो ड्राफ्ट प्लान किस पोजीशन पर है? कौन सा है चरण? चौथा चरण, ठीक। अब पांचवा देखिए, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। देखिए 5 से प्रशासन भी होता है, 5 से 5वां नंबर भी है ना। तो 5 से प्रशासन, 5 से 5वां चरण। तो 5वें चरण पे कौन आता है? प्रशासन। प्रशासन किसका? वित्तीय स्वीकृति का। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, बाकी आप सब चाहे जैसे दिमाग में अपने बैठाए होंगे, आप सब अपने अनुसार याद कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, अनुश्रवण क्या? ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा तथा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, देखिए यही वेबसाइट है ई ग्राम स्वराज पोर्टल का www.gramswaraj.government.in पर कार्य योजनाओं को अपलोड किया जाएगा। मतलब जो भी पंचायतों में जीपीडीपी जो भी बनेगा योजना, उसको किस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है? ग्राम स्वराज पोर्टल पर। और पंचायत सहायक उसे अपलोड करने में सचिव का सहयोग करेंगे। सचिव मतलब आप सबका सहायता कौन करेंगे? सहायक, पंचायत सहायक जो होते हैं, ठीक। देखिए, अपलोड तो सचिव करते हैं, लेकिन आपकी सहायता कौन करेंगे? सहायक। ये सचिव का काम है अपलोड करना। योजना के अवलोकन में पंचायत की अस्थायी समितियों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। निर्धारित कार्य के अनुसार जो भी संबंधित अस्थायी समिति जिम्मेदार है, वह अपनी सहायता हेतु लाभार्थी के बीच से कुछ लोगों का चयन करें और हो रहे कार्यों की निगरानी में मदद करने के लिए अनुसरण समिति का गठन करें।
इससे लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ विकास योजना के प्रति लोगों में अपनत्व और स्वामित्व का बोध भी होगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या है। योजना निर्माण संबंधी सभी व्यय 15वें वित्त आयोग की निधि से खर्च होंगे। मतलब जो भी अब इस समय जो जीपीडीपी जो बन रहा है ना, वो किस निधि से खर्च होगा? 15वें वित्त आयोग की निधि से, क्योंकि ये वित्त आयोग वर्तमान में चल ही रहा है। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है ना, लेकिन अभी तो यही तो चल रहा है। ग्राम स्वराज पोर्टल जो है पर प्रत्येक कार्य की वर्क आईडी जनरेट की जाएगी। कार्यों की मासिक प्रगति भी एक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट की जाएगी। इसमें पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान व सचिव का सहयोग करेंगे। जो पंचायत सहायक है ना, किसका किसका सहयोग करेंगे? प्रधान का और सचिव जी का, मतलब आप सबका। आगे क्या है। ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्यों की आईडी के सापेक्ष खर्च का ब्यौरा भी दिया जाएगा। इसमें पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान व सचिव का सहयोग करेंगे। ठीक, ब्यौरा इस पे भी रहेगा। अब देखिए पंचायत सहायक की भूमिका इधर है। तो पंचायत सहायक एक होते हैं, एक प्रधान होते हैं, एक सचिव जी होते हैं ना, तो आप सब भी हैं सचिव जी। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु पंचायत सहायक की भूमिका फैसिलिटेटर की होगी। ठीक, ग्राम पंचायत विकास योजना की सभी 5 चरणों के क्रियान्वयन में प्रधान एवं सचिव का सहयोग प्रदान करना। देखिए जो 5 चरण है ना, मेन किसका है? प्रधान होंगे, एक तो आप सब होंगे, सचिव जी होंगे, मतलब आप सब होंगे। तो हेल्प कौन करेगा? ये पंचायत सहायक। ठीक, ग्राम पंचायत की ड्राफ्ट प्रस्तुत की रिपोर्ट, ड्राफ्ट कार्य योजना निर्माण में सहयोग करना। और ग्राम सभा की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति आदि के विश्लेषण में ग्राम सभा को सहयोग करना। कार्य योजना के प्रशासनिक अनुमोदन उपरांत कार्य योजना को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना। देखिए अपलोड तो करेगा कौन? सचिव जी, मतलब आप सब, लेकिन सहायक कौन करेंगे? सहायता कौन करेगा? ग्राम पंचायत सहायक। अब देखिए पुरस्कार योजना, कुछ योजनाएं ऐसे होते हैं ना पंचायतों में जो पुरस्कार भी इसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि पुरस्कार क्या करता है? प्रोत्साहन करता है। मान लेते हैं कोई प्रधान जो अपने जो ग्राम सभा में खूब काम किया ना, तो उसको जब पुरस्कार मिलेगा तो उसका मनोबल और बढ़ेगा। साथ ही साथ जो उसके पड़ोसी प्रधान होंगे दूसरे क्षेत्र का, जब उसको देखेंगे तो वो भी सोचेंगे कि हम भी ऐसा काम करें जिससे हम भी सम्मानित हों, है ना। तो इसीलिए पुरस्कार दिया जाता है, कई क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक, पुरस्कार का लक्ष्य यही है। ग्राम पंचायतों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए जाने के फलस्वरूप भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। अगर प्रधान लोग अच्छे से काम करेंगे, पंचायतें अच्छे से काम करेंगे ना, तो भारत सरकार भी पुरस्कृत करती है और राज्य सरकार भी पुरस्कृत करती है। ठीक, अब देखिए भारत सरकार के स्तर से पंचायत सशक्तिकरण योजना, पहले भारत सरकार की दृष्टि से देख लेते हैं, उसके बाद राज्य सरकार वाला देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए भारत सरकार का क्या है। इसके अंतर्गत 4 चरण, 4 श्रेणी के पुरस्कार आते हैं। पहला क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए जो पंचायतों में पुरस्कार दिया जाता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो भारत सरकार के जो स्तर के पुरस्कार है ना, 4 चरण में देखेंगे। पहला क्या? दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार। ठीक, अब जो दीनदयाल उपाध्याय जो पुरस्कार मिलता है ना, ये किस लिए मिलता है? विभिन्न प्रश्नावली को यह भर कर यह पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें जनसंख्या के आधार पर पुरस्कार की राशि 8 लाख से लेकर के 15 लाख की है। ठीक, दूसरा कौन सा पुरस्कार? नानाजी देशमुख ग्राम सभा पुरस्कार। पूरे वर्ष में जिस ग्राम सभा ने सबसे बेहतर कार्य किया हो तो उसके लिए दिया जाता है पुरस्कार, और राशि कितनी इसमें? 10 लाख। देखिए बहुत अच्छा ये है। और 4 पुरस्कार चारों पढ़ेंगे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट यही दोनों हैं। कौन कौन सा पुरस्कार? दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार है ना, इसमें 8 लाख से लेकर 10 लाख रुपया दिया जाता है। दूसरा क्या? नानाजी देशमुख पुरस्कार है,
एक कब दिया जाता है, 1 वर्ष में जो सबसे बेहतर काम करेगा जो ग्राम सभा, उसको दिया जाता है। पुरस्कार राशि कितना है, 10 लाख तक इनाम दिया जाता है। तीसरा, बाल मैत्री पुरस्कार। यदि बच्चों के लिए कोई कार्य किया हो, जैसे उनके लिए खेलने कूदने का मैदान हो, ज्ञानवर्धन के लिए, तो इसमें राशि कितना रुपया दिया जाता है, 5 लाख। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, बाल मैत्री पुरस्कार, बाल मतलब क्या होता है, बच्चों से संबंधित। जैसे कोई प्रावधान किया अपने ग्राम सभा में, खेल का मैदान बनवा दिया, ठीक, और पढ़ने लिखने के लिए लाइब्रेरी बनवा दिया, पुस्तकालय बनवा दिया, इंटरनेट सेवा दे दिया। ये सब जो काम होता है ना गांव में, तो उनके लिए भी पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, बाल मैत्री, और इसके लिए राशि कितना है, 5 लाख। अगला क्या है इम्पोर्टेंट योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। ठीक, योजना की तैयारी, पारदर्शिता, जन सहभागिता कितनी थी, अभिलेख के अनुसार 5 लाख रुपए तक की राशि। मतलब ये पुरस्कार कब दिया जाता है, जैसे जो आपने योजना बनाया है, उस योजना में कितना क्रियान्वयन हुआ, कितनी पारदर्शिता रही, और लोगों की जनभागिता कितनी हुई, है ना। तो जो योजना बनता है ना GPDPL, उसके तहत ही पुरस्कार दिया जाता है, उसी में 5 लाख रुपए तक। ठीक, तो देख लीजिए, चारों पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये केंद्र सरकार के स्तर पर ये सब दिया जाता है, चारों पुरस्कार। अब देख लेते हैं इधर क्या लिखा है, सामान्य मानक क्या है। पंचायत की कार्यप्रणाली योजना, इधर कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। अब तो ऊपर तो हमने देखा था, आप सबने देखा कि केंद्र सरकार के पुरस्कार 4 पुरस्कार है ना। अब देखते हैं राज्य सरकार कौन कौन पुरस्कार देता है। राज्य सरकार के स्तर से मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना। ठीक, ये मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना कौन देता है, राज्य सरकार देती है। पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कार करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा 2017-18 में की गई। यहाँ तक तो लाइन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है आपसे कि मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना की घोषणा कब होता है, 2017-18 में मुख्यमंत्री जी ने किया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय, चतुर्थ, पंचम के लिए निर्धारित राशि पुरस्कृत किए जाने की कार्रवाई की जाती। इसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना ना 5 चरणों में दिया जाता है पुरस्कार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां के लिए। ठीक, अब इधर आवेदन की प्रक्रिया, ये सब आपको नहीं देना है, और अन्य पुरस्कार, अन्य योजनाएं देख लेते हैं। ठीक, कौन कौन सा योजना है, अंत्येष्टि स्थल सुदृढ़ीकरण के लिए। अच्छा, पिछले वीडियो में आपको बताते हैं अंत्येष्टि स्थल क्या होता है ना। जैसे जहाँ जो मुर्दा होता है वहाँ जलाया जाता है ना, शमशान घाट जिसे बोलते हैं, उसकी ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार सम्मानजनक ढंग से निर्धारित स्थान पर किए जाने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। शासनादेश संख्या इतना 26 मई 2017 के अनुसार प्रति अंत्येष्टि स्थल की लागत 24.36 लाख शासन द्वारा निर्धारित की गई। अमाउंट केवल आप सब याद कर लीजिए। ठीक, तो प्रति अंत्येष्टि स्थल के लिए कितना रुपया निर्धारित किया 2017 में, 24.36 लाख रुपए पूछा जाएगा। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल के मुख्य घटक कौन कौन सा है। सबसे पहले शवदाह के प्लेटफार्म का निर्माण आप करवा सकते हो। ठीक, प्रदान करवाएंगे। उपस्थिति लोगों को पेयजल, वहाँ पर हैंडपंप लगवाएंगे ना, साफ़ सुथरा पानी मिले, और शौचालय की व्यवस्था आप करवाओगे। फिर 200 मीटर CC रोड का निर्माण भी वहाँ जाना चाहिए आने जाने के लिए। फिर शवदाह हेतु लकड़ियों की उचित व सुलभ व्यवस्था के लिए लकड़ी का टाल प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा
योजना अंतर्गत बजट आवंटन के पश्चात चिन्हित पंचायतों ग्राम पंचायतों को स्थल निर्माण की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। मतलब इसमें बताया गया कि आपको जो योजना है ना अंत्येष्टि स्थल वाला, इसके लिए आप इतना काम करवा सकते हो। जहाँ पर शमशान घाट है वहाँ पर मतलब लाए प्लेटफार्म का निर्माण भी करवाओगे जहाँ पर मुर्दा जलाया जाता है। फिर वहाँ जायज़ बात है, शमशान घाट पर कोई मरेगा तो वहाँ आदमी जाएंगे, है ना। तो उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, 200 मीटर का सीसी रोड भी होना चाहिए। तब इसके लिए कितना रुपया दिया जाता है? 24.36 लाख रुपया 2017 में निर्धारित किया गया था। इसके बाद देखिए स्वामित्व योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की स्वामित्व योजना है। इसका पूरा नाम भी पूछता है स्वामित्व का, ठीक, आगे बताएंगे आपको। फिर देखिए स्वामित्व योजना के लाभ, क्या क्या लाभ है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है स्वामित्व योजना क्यों लाया गया था सरकार द्वारा। तो जो लोग थे ना, लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना आई थी। अब लाभ क्या स्वामित्व योजना का, इसको देख लेते हैं। इससे संपत्ति को कर के दायरे में लाना और पंचायतों द्वारा कर संग्रह करना संभव होगा। इस आमदनी से पंचायतें ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पाएंगी। ड्रोन के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गांव का सटीक मानचित्र व रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। उपलब्ध रिकॉर्ड का उपयोग कर वसूली में या भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, अवैध कब्जा समाप्त आदि करने में इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे जब पंचायत को क्या क्या लाभ होगा, जैसे जब सर्वेक्षण हो जाएगा तो इतना सारा लाभ मिलेगा, ठीक। अब ग्रामीण नागरिकों को क्या लाभ मिलेगा, ये तो पंचायत को लाभ मिलेगा कि प्रधान के नज़रों में ये सब आ जाएगा कि हाँ उसके पास कितना ज़मीन है, किस प्रकार का ज़मीन है ना, और उनसे कितना कर लिया जा सकता है, ये सब प्रधान को रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो पंचायत को ये लाभ हो गया। जाहिर सी बात है जिस आदमी का होगा उसको क्या लाभ होगा, उसको भी तो लाभ होनी चाहिए। तो सबसे पहले संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा जिसका रहेगा, ठीक। मालिकाना हक से ग्रामवासी ऋण लेने में सक्षम होंगे। तो उनके पास उनका खुद का संपत्ति हो जाएगा, है ना। जो संपत्ति हो जाएगा तो अपने नाम ऋण भी ले सकते हैं। गांव के आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड बन सकेगा, ठीक। संपत्ति के स्पष्ट आकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में भी वृद्धि होंगे। तो ये तो नागरिकों का है और उधर पंचायतों का लाभ है, सबका लाभ होगा। इसमें पंचायत सहायक की भूमिका दे या पंचायत सहायक की भूमिका आप सब पढ़ लीजिए ना, क्या क्या भूमिका है। तो आप सबको तो पढ़ना किसका, अपना पढ़ना ना, बीपीओ साहब का, सचिव जी का क्या उसमें भूमिका है। अब देखिए इधर आता है अध्याय 4, है ना, ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित अन्य विभागों की लाभार्थी परख योजनाएं। तो योजना तो बहुत इम्पोर्टेंट है बीपीओ में, तो योजना तो भर भर आएगा 20 क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले कौन सी योजना है, ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित अन्य विभाग की लाभार्थी परख योजनाएं। नगद प्रावधान, सबसे पहले वृद्धा अवस्था पेंशन योजना OPAS, है ना। तो OPAS बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, ठीक। अच्छा 500 रुपये प्रति माह था, अब कितना रुपया हो गया, 1000 रुपया देते हैं सरकार ना। तो वृद्धा पेंशन योजना में क्या होता है 500 रुपये प्रति माह। एज कितनी होनी चाहिए, 60 वर्ष से ज़्यादा। विशेष प्राथमिकता किसको दिया जाता है, BPL परिवार को, ठीक। OPS हो गया। अब देखिए विधवा पेंशन योजना दूसरा है, यह पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना। इसमें भी कितना 500 रुपया है, ठीक। 500 रुपया ना भी बढ़ा दिया गया है, ठीक। महिला, आप सभी डाटा चेक कर लीजिएगा, इसको तो हम बता दिए हैं, ये आपका HW है, नहीं अगर बता पाएंगे तो कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक। महिला की उम्र इसमें कितनी होनी चाहिए, 18 से 60 वर्ष का मध्य हो। विशेष प्राथमिकता क्या है, SC ST और अनुसूचित जाति को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, वैसे सबको मिलता है।
अगला क्या, दिव्यांगजन पेंशन योजना, निराश्रित दिव्यांगजन के भरण पोषण हेतु अनुदान। ठीक, आयु कितना होना चाहिए, 18 वर्ष से प्लस होने चाहिए। ठीक, और न्यूनतम दिव्यांगता की प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए, 40%। विशेष प्राथमिकता किसको दिया गया, SC ST को। ठीक, और जननी सुरक्षा योजना JSY बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या 1400 रुपया प्रति प्रसव दिया जाता है, संस्थागत प्रसव के उपरांत। ठीक, संस्थागत का मतलब जैसे कोई सरकारी अस्पताल है, यदि अस्पताल में बच्चे पैदा होता है ना, तो 1400 रुपये का प्रसव दिया जाता है। गर्भावस्था का पंजीकरण अनिवार्य होगा। विशेष प्राथमिकता किसको, BPL और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। और क्या है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, प्रसूता एवं नवजात शिशुओं के लिए 30 दिन का इलाज, दवाई एवं उपयोग में आने वाली सामग्री, लैब जांच सुविधाएं इसके अंतर्गत मिलती हैं। ये दिन याद कर लीजिए, कितने दिन तक इलाज, 30 दिन तक। और अगला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक, अभी क्या, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पहली बार मां बनने वाली हर गर्भवती महिला को 6000 रुपया दिया जाता है, अधिकतम 2 प्रसव। ठीक, और 1000 रुपया गर्भ धारण का पंजीकरण, जिसमें 150 दिन के भीतर कराया जाएगा। कराने जाने पर तो मिलेगा कितना, 1000 रुपये। अभी इसमें और क्या था, 2000 रुपये जो मिलता है, कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच कराने पर गर्भ धारण के 6 माह बाद 2000 रुपया दिया जाता है। फिर 2000 कब दिया जाता है, जब बच्चे का जन्म हो और टीका लग जाए, कौन BCG का, OPV का, DP, मतलब जब सब टीका लग जाएगा तब 2000 मिलेगा। और 1000 कब मिलेगा, संस्थागत प्रसव के बाद। ठीक, अगला क्या है, कन्या सुमंगला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पात्र परिवार जिनकी परिवार की वार्षिक आय कितना हो, 3 लाख रुपया होनी चाहिए ना, तो वे परिवार इसके लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। विशेष प्राथमिकता किसको दे, इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक पढ़ाई के लिए 6 किस्तों में 15,000 नहीं, अब कितना हो गया, 25,000 हो गया, 25,000 रुपया दिया जाता है। ठीक, और यह जो योजना था 2 बच्चियों के लिए था, लेकिन ध्यान रहे, मान लेते एक पहला क्या है, गर्ल है ना, जो दूसरा जुड़वा बच्चा हुआ, दोनों गर्ल है, लड़की, तो तीनों को अब लाभ मिलेगा। ठीक, और क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक, इसमें क्या है, समस्त भारतीय नागरिकों के लिए बैंक खाता खोलना, शून्य, पहले किससे खुलता था, शून्य राशि से खुलता था, 0 बैलेंस से। ATM कार्ड की इसमें सुविधा दिया जाता है। ठीक, 1 लाख का दुर्घटना बीमा और 5000 तक की लोन सुविधा उपलब्ध है, 5000 रुपये तक की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, 2 लाख का दुर्घटना बीमा इसमें था, और 12 रुपये प्रति वार्षिक प्रीमियम, ये भी बढ़ा दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख, और दुर्घटना की वजह से अस्थायी विकलांगता होगा तो भी 2 लाख, और दुर्घटना की वजह से अस्थायी आंशिक विकलांगता होगा 1 लाख। पात्रता कौन होगा, समस्त बैंक धारक जिसकी उम्र 18 से 70 वर्ष हो। तो जो डाटा देखिए चेंज हो गया ना, आप सब इसको नोट्स बना लीजिए, ये 12 रुपये से बढ़ाकर और चेंज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, देखिए यहाँ बताने का मतलब ये है ना, जो BPO में आएगा यही सब आएगा। ठीक, बाकी तो आपको और तैयार करना है। 2 लाख रुपये का जीवन बीमा इसमें कवर होता है, और ये प्रीमियम 330 रुपया है। ये अब इसमें कितना लगता है, 330। पात्रता कौन होगा, समस्त बैंक धारक होंगे जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष होगा। और अटल पेंशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 से लेकर 5000 तक निश्चित इसमें क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। ठीक, वैसे 3000 रुपया दिया जाता है, लेकिन मिनिमम कहाँ से, 1000, मैक्सिमम कितना, 5000। पात्रता कितना, 18 से लेकर 40 वर्ष। 60 वर्ष की
आयु से मृत्यु तक निवेदक को पेंशन, निवेशक के निधन के बाद पति पत्नी को पेंशन या पति या पत्नी के निधन के बाद जमा राशि जो भी हो 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गई थी वह नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरण किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं 2 लोग हैं, ए हस्बैंड वाइफ है, ए भी हस्बैंड वाइफ है ना, मान लेते हैं। मान लेते ए मर गई, ठीक। अब जब ए मर गई तब पेंशन इसको मिलेगा। मान लेते हैं पति मर गया, फिर वाइफ को मिलेगा। मान लेते दोनों मर गया, है ना, 60 वर्ष से पहले ही दोनों मर गया, तो किसको मिलेगा? तो सरकार थोड़ी ना अपने पास रखेगा, जो भी उसके परिवार में जो भी नॉमिनी में जिसका नाम रहेगा उसको पैसा चला जाएगा, ठीक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आपको भी पढ़ना है। नया व्यापार अथवा अपने काम को बढ़ाने के लिए इसमें लोन दिया जाता है। 50,000 रुपये से लेकर लोन दिया जाता है 10 लाख रुपया, ठीक, वित्तीय सहायता दिया जाता है। कोई गारंटी प्रतिभूति नहीं, कम ब्याज दर, मतलब ब्याज दर लेते हैं लेकिन कम लेते हैं। रियायती प्रोसेसिंग शुल्क होता है। विशेष प्राथमिकता किसको है? महिला को इसमें दिया गया और SC/ST आवेदक को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि बहुत प्रचलित योजना, गोरखपुर से PM मोदी ने इसको लॉन्च किए थे, ठीक। 2,000 रुपया दिया जाता है 3 किस्त में, मतलब टोटल कितना रुपया दिया जाता है? 6,000 रुपया। विशेष प्राथमिकता किसको है? कृषि योग्य 2 हेक्टेयर वाले भूमि, मतलब सभी किसान अब इसके अंतर्गत आ गए हैं। अब देखिए पंचायत स्तर पर परिवार संबंधी योजनाएं। अब परिवार संबंधी कुछ योजनाएं हैं, ठीक, इसको देखिए अगला क्या योजना है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको क्या बोला जाता है? मनरेगा। इसमें क्या होता है? 100 दिन का काम दिया जाता है ना प्रति परिवार को, ठीक। इसमें 237 रुपया वर्तमान समय में 237 पॉइंट समथिंग रुपया है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार देता है, ठीक। और इसके लिए पात्रता क्या है? गांव का निवासी होना चाहिए, उसका उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और काम करने का इच्छुक हो, ठीक। और इसमें क्या क्राइटेरिया? 33% महिलाओं को आरक्षण इसमें दिया गया, मतलब महिलाएं काम की प्राथमिकता के लिए होनी चाहिए। और अगला क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, PMGAY, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। शॉर्टकट नेम याद कर लीजिए क्योंकि लेखपाल में बहुत पूछा गया था। इसमें क्या था? यूनिट प्रति यूनिट परिवार ना, इसके अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाता है। जो मैदानी क्षेत्र होता है ना उसमें 1,20,000 दिया जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपया दिया जाता है। आर्थिक सामाजिक जनगणना, ध्यान देना, ये जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना जो मिल रहा ना, किस हिसाब से मिल रहा है? जनगणना 2011 वाला नहीं है, आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 वाले के अनुसार ही मिलेगा। जो भी शामिल परिवार होंगे उनको दिया जाएगा। आर्थिक सामाजिक आपको कंफ्यूज कर देगा कि जनगणना 2011 जो सिंपल वाला जनगणना ना उसको नहीं, आर्थिक वाला लिया जाएगा। विशेष प्राथमिकता किसको दिया है? महिलाओं के नाम की प्राथमिकता की, जो घर होगा महिलाओं के नाम से होगा। अंत्योदय राशन कार्ड योजना, ठीक, 35 किलोग्राम इसमें अन्न दिए जाते हैं प्रति परिवार को प्रति माह, ठीक। और 3 रुपये 2 रुपये 1 किलो की दर से 3 रुपये के हिसाब से चावल मिलेगा, 2 रुपये प्रति केजी गेहूँ, 1 रुपये प्रति केजी अनाज, मोटा अनाज, ठीक, मिलता है इसमें। फिर से बता देते हैं, 3 रुपये प्रति केजी चावल, 2 रुपये प्रति केजी गेहूँ, 1 रुपये प्रति केजी मोटे अनाज। और विशेष सुविधा किसको दिया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड योजना, ये क्या है? इसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह राशन मिलता है। इसमें भी 3 रुपये प्रति केजी, 2 रुपये प्रति केजी और 1 रुपये प्रति केजी चावल गेहूँ मोटा अनाज मिलता है। वही है अनुसूचित जाति अनुसूचित जन। अच्छा, इनको क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है? जैसे इसमें वुमेन भी होते हैं ना, वुमेन को रख दिया जाता है कभी कभी, और SC हो गया और ST, क्योंकि ये पिछड़े बहुत दबे दब के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको बोलते आयुष्मान भारत, 5 लाख तक इसमें क्या होता है? मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।
लाभार्थी क्या है, सामाजिक आर्थिक जनगणना ये भी है। और 2011 के अनुसार जो भी परिवार इसमें सम्मिलित होंगे उनको 5 लाख तक की मुफ्त इलाज दिया जाएगा। आगे क्या, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, यूनिट प्रति परिवार बीपीएल सूची में जो दर्ज हों, और पहले इसको दिया था 1600 रुपये का सहयोग दिया जाता था ना, कनेक्शन जब होता था तो 16 रुपये दिया जाता था, 1600। विशेष प्राथमिकता किसको, बीपीएल परिवार को, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार को। और कब ये शुरू हुआ था, 1 मई 2016 को। स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम का पूरा नाम आपसे पूछेगा, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन। और यूनिट प्रति परिवार इसमें शामिल हो सकते हैं, और 12,000 रुपया देता व्यक्ति शौचालय के निर्माण के लिए। जैसे आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे, इसमें 12,000 रुपया दिया जाता है स्वच्छ, जिसमें से 9,000 तो केंद्र सरकार देता है और 3,000 कौन देता है, राज्य सरकार, शौचालय बनवाने के लिए, ताकि किसी को बाहर ना जाना पड़े। अब देखिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, इसमें मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया जाता है। इसमें भी विशेष प्राथमिकता क्या है, SECC जनगणना 2011 के अनुसार जो भी शामिल परिवार रहेंगे पात्र, उनको मिलेगा फ्री कनेक्शन। प्रधानमंत्री उजाला योजना, ये क्या है, 40% कम मूल्य पर LED बल्ब दिया जाता था इसमें, है ना। शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी योजना है। देखिए जो भी बीपीओ में है ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर तो यहीं से बनाएंगे, क्योंकि यही सिलेबस ही है ना। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान याद कर लीजिए। इसमें क्या होता था, बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, वर्ष में वे रोट राज्य अनुदान 600 रुपये प्रति लाभार्थी प्राइमरी स्कूल, राज्य सरकार का अंशदान होगा, कितना, 600 रुपये। और क्या है, मध्य भोजन मिड डे मील जो आया था ना 1995, प्राइमरी स्कूल 4.35 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन, इतना के हिसाब से प्राइमरी जो स्कूल है इतना खर्च होगा। अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 8.51 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन, इतना प्रत्येक बच्चे पर प्रतिदिन खर्च होगा अपर प्राइमरी में। अब छात्रवृत्ति योजना आ गया इधर, पूर्व दसम एवं दसमोत्तर। दसम मतलब पूर्व दसम मतलब जो 9 से 10 हो, और दसमोत्तर का मतलब उसके ऊपर, है ना। दमोत्तर के अनुसूचित जाति या सामान्य वर्ग कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए है। अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की आय कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष। अभी इसको बढ़ा दिया गया। सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं अभिभावक की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 2.40 लाख प्रति वर्ष। आवेदन से लेकर भुगतान की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होती है, तो आप सब करवाए भी होंगे। और भुगतान क्या होता है, सीधे खाते में अब आता है ना, तो स्कॉलरशिप तो सभी लोग लगभग पाएंगे, कुछ लोग को छोड़ के। अब इसके बाद एक और है, फिर बाकी नेक्स्ट डेज करेंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 14 से लेकर 35 वर्ष के युवा युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। 14 से 35 वर्ष, एज याद कर लीजिए। इच्छानुसार पाठ्यक्रम या ट्रेड का चयन इसमें कर लेते हैं। आपको जो करना है उसका आप सिलेक्शन खुद ही कर सकते हैं। उच्च स्तरीय निजी अथवा सरकारी प्रशिक्षण संस्था में ट्रेनिंग होगा, और प्रशिक्षण उपरांत आपको रोजगार मिल जाएगा। ठीक, तो बाकी ये जो योजना है निर्माण कामगार श्रमिक के लिए योजना है। तो श्रमिक के लिए कौन कौन सी योजना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।